हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स एनालिसिस सेंटर में। आज हम देखें क्लास 12 मैथ के चैप्टर नंबर 2 आव्यूह के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर हम 5 ऐसे क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन की यदि बात करें हम तो दिया है बराबर इतना, दिया बी बराबर इतना, तो सिद्ध करना है हमें कि ए बी का होल डैश जो होता है वो बी डैश ए डैश के बराबर होता है। सो हम सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन को। दिया है क्या दिया है, a इज इक्वल टू हमारे पास जो दिया है वो है 2 3 0 1 और b इज इक्वल टू दिया है 3 4 और 2 1। सो गुणा करने का एक सिंपल ट्रिक जो होती है, आप कह सकते हैं तरीका कह सकते हैं, वो आपने एक सॉन्ग सुना होगा कि नज़र के सामने जिगर के पास। ठीक है, तो इससे हम इसको गुणा करते हैं। तो हम पहले निकालेंगे ए बी। पहले हम ये रो लेते हैं, इस कॉलम के साथ गुणा करते हैं, फिर इससे, फिर ये लो लेते हैं इससे। ठीक है, तो ऐसे हम गुणा करते हैं। तो 2 3 6 प्लस 2 3 6, 3 दूनी 6, यह हो जाएगा। फिर हम इससे करेंगे 2 चौक 8, फिर 3 एकम 3, फिर हम इससे करेंगे 2 3 0 3 0 और ये होगा 1 2 के 2, फिर ये हो जाएगा 0 0, फिर 1 प्लस 1। सो ये हो जाएगा हमारा 6 6 12 और ये 8 3 11 और ये 2 और ये होगा 1। ठीक है, अब हमें चाहिए ए बी का होल डैश। आप जानते हैं जब हम डैश ज्ञात करते हैं तो रो का कॉलम कर देते हैं, कॉलम का रो कर देते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि इसको हम रो कर देंगे। तो ये हो जाएगा 12 2 और ये हो जाएगा 11 1। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हमें सिद्ध करना है ए बी का होल डैश बराबर होता है बी डैश ए डैश के। तो हम बी डैश अब याद करते हैं, तभी तो दोनों का गुणा करेंगे बराबर दर्शाएंगे। ठीक है, तो बी डैश हम करेंगे तो ये रो का कॉलम हो जाएगा 3 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 1। और ए डैश को हम यदि लिखें तो ये हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0 1। ठीक है, अब हम बी डैश ए डैश को बराबर दर्शाएंगे, बी डैश ए डैश को। ये दोनों का गुणा यदि बराबर हो जाए तो हम करेंगे सिद्ध हो गया। तो आप जानते हैं इसको हम सॉन्ग के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, ऐसे गुणा करते हैं ना। तो हम करेंगे यहाँ पर 3 दूना 6 प्लस 2 3 6, फिर हम करेंगे 3 जिक्के 0, फिर 2 एकम 2, फिर हम करेंगे 4 दूनी 8 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 3 एकम 3, फिर हम करेंगे 4 जिक्के 0 प्लस 1 1 जा 1। अब देखिए ये जो मान आया है 12 और 2 और 11 और 1, ये दोनों बराबर ही तो आए हैं ना, इसलिए हम कह सकते हैं ए बी का जो होल डैश है वो बराबर है बी डैश और ए डैश के। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन था वो हो गया प्रूव्ड। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को क्लियर होगा। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं और हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। एकदम सिंपल वे में हम आप लोगों को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। ठीक है, अगला है हमारे पास कि यदि आव्यूह ए बराबर दिया है, हमारा कोई आव्यूह है ए बराबर क्या है,
ए बराबर है 1 माइनस 1, 2 है और 3। तब हमें सिद्ध करना है ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस, क्या सिद्ध करना है, ए स्क्वायर माइनस 4a और प्लस 5i2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ए स्क्वायर का मतलब आप जानते हैं a इंटू ए। सो हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर, ताकि यहाँ पर आ जाए क्वेश्चन। सो a इज इक्वल टू हम पहले लिख लेते हैं, a इज इक्वल टू क्या है 1 माइनस 1 और 2 है 3। a इज इक्वल टू ये भी हम लिख लें, तो 1 है माइनस 1 है 2 है 3। तो इसका अब हम क्या करते हैं, इसका हम गुणा करते हैं। आप जानते हैं यहाँ से रो लेते हैं और यहाँ से कॉलम। सो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ए स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा देखते हैं हम। ए स्क्वायर क्या होगा, यहाँ से हम 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1। फिर हम करेंगे माइनस 1 का 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 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 2। ठीक है, अब हम करेंगे 1 का माइनस 1 में तो ये हो जाएगा माइनस 1। फिर माइनस 1 का 3 में करेंगे तो ये भी हो जाएगा माइनस 3। चूंकि बीच में प्लस होता है तो वो हो जाएगा। अब हम 2 का करेंगे 1 में तो ये हो जाएगा 2, और फिर हम करेंगे 3 का 2 में तो ये हो जाएगा प्लस 6 ना। फिर हम करेंगे 2 का माइनस 1 में तो ये हो जाएगा माइनस 2, और 3 का 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9। तो ये हमारा ओवरऑल क्या निकल गया है, ये -1, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 7। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना। अब हमें क्या चाहिए, ए स्क्वायर माइनस 4a, 4a हमें चाहिए ना। 4a, a हमारे पास क्या है, a है ही है ना, 1 है -1 है 2 है 3 है और प्लस 5। i2 का मतलब होता है मतलब 1 0 और 0 1। ठीक है, तो ये हम यही सॉल्व करके 0 दिखा दें तो ये हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। सो इसको तो आप अभी ऐसे ही रहने दीजिए, -1 है, ये -4 है और ये 8 है, ये 7 है। -4 के इसमें मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 12, और ये प्लस हम करेंगे सो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू हमें लाना है 0। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे ना। सो अब देखिए हम क्या करते हैं, -1 -4, ठीक है, -1 -4, फिर हो जाएगा +5। अब देखिए +5, ठीक है। अब हम करेंगे -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4 +4 -4 +4 और ये हो जाएगा +0। ठीक, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, 8 -8 और +0। फिर हम करेंगे क्या करेंगे, 7 +12 7 +12 प्लस 7 -12 ना, 7 -12 प्लस क्या हो जाएगा 5 इज इक्वल टू हमें लाना है 0। अब देखिए यहाँ पर देखिए -4 से माइनस माइनस ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा +5, ये क्या हो जाएगा -4 +4, ये हो जाएगा 8 -8, ये हो जाएगा, यहाँ से हम यदि करें तो 7 -7 ये हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये ओवरऑल कैंसिल आउट करके क्या आ गया,
हमारा 0 0 0 0 जो कि 0 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर देंगे इसको प्रूव्ड। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है 100% बोर्ड एग्जाम में आते हैं। आप किसी भी ईयर का आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देख लीजिए, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो है हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो इसको भी हमने इजीली सॉल्व कर लिया। अब अगला हम देखते हैं यहाँ पर, जो कि अगला भी इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं। वैसे हमने पूरे चैप्टर को देखते हुए क्वेश्चन को लिया है। आप इसको करने के बाद पूरे चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व इजीली कर सकते हैं और पेपर में आने पर उनको सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो है कौन सा है कि यदि x प्लस वाई बराबर दिया है, तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू, क्या दिया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 2 और 0 9, यही है ना। और x माइनस वाई इज इक्वल टू है, x माइनस वाई इज इक्वल टू है 3 6 और 0 -1। तो हमें चाहिए x और y का मान चाहिए। तो समीकरण को जोड़ने पर हम क्या करेंगे, जोड़ने पर देखिए ये से कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, इसको हम दोनों को जोड़ देंगे। तो आप जानते हैं सामने सामने ये जुड़ता है। तो ये हो जाएगा 5 3 8, 5 का 3 में करेंगे और ये हो जाएगा 6 2 8 0 और ये 9 प्लस माइनस माइनस ना 9 प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 8। x इज इक्वल टू हम ज्ञात करें तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड में चला जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये भी हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4। ठीक है, सो x का मान ये आ गया। अब x का मान यदि हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दें तो क्या हो जाएगा, x का मान हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख रहे हैं तो ये हो जाएगा 4 4 0 4 और प्लस y इज इक्वल टू क्या है 5 2 और 0 9, यही है ना। तो हम y इज इक्वल टू ज्ञात करें तो ये हो जाएगा यहाँ से 5 2 0 9, ये हो जाएगा -4 4 और 0 4। तो y इज इक्वल टू हमारा निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा 1, यहाँ से हो जाएगा -2 और ये तो 0 हो जाएगा और यहाँ से 5। तो ये हमारा x तथा y के मान इजली आ गए। सो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आ जाता है, तो इसको भी हमने इजीली सॉल्व कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप उनको देख लीजिए। ठीक है, अब हम चौथे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये भी सिंपल गुणनखंड पर आधारित है, इसको गुणा ही करना है। यदि a बराबर दिया है हमारे पास, a बराबर क्या दिया है, a बराबर है 0 -1 0 2, b बराबर है 3 5 और 3 5, ये 0 0। तो हमें कह रहा है कि ए बी का मान बताओ, ए बी का हमें मान ज्ञात करना है। सो आप जानते हैं सिंपल है, यहाँ से हम रो लेते हैं, यहाँ से कॉलम सॉन्ग के अकॉर्डिंग। ठीक है, नज़र के सामने जिगर के पास। ठीक है, तो इसको हम करेंगे 0 का 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और 0 का 3 में करेंगे तो 0 और -1 का 0 में करेंगे तो ये भी हो जाएगा 0। अब हम 0 का 5 में करेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा +0, ये तो सब 0 0 ही आ रहा है। इसको हम 0 का 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस 2 का 0 में करेंगे तो ये हो जाएगा 0। फिर हम 2 का 0 5 में करेंगे तो ये हो जाएगा 0
और 2 का 0 में करेंगे तो ये भी हो जाएगा 0। तो ओवरऑल ये क्या आ गया, सब 0 0 करके आ गया। ये बेसिकली 1 या 2 नंबर के लेंथ का क्वेश्चन है जो कि हमने इजीली सॉल्व कर लिया। सो आप यहाँ से तरीका जानने रहिए कि गुणा किस प्रकार किया जाता है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अब 5वां लास्ट क्वेश्चन है, हम इसको देख लेते हैं। यदि a बराबर दिया है हमारे पास, a बराबर क्या दिया है, इसको हम यहीं पर आंसर हो गया, ठीक है। a बराबर है 2 3 4 3 2 4 है। तब हमें प्रूफ करना है कि a डैश का होल डैश जो होता है वो a होता है। तो सबसे पहले हम इसको a डैश ज्ञात करें। a डैश में क्या हो जाएगा, ये रो है, इसको हम कॉलम बना देते हैं, और ये रो है, इसको भी हम कॉलम बना देते हैं। ये इसको हम 3 2 4 कर दिए। अब इसको हम फिर से डैश करेंगे, तब ये देखिए a आता है, वही हमें सिद्ध करना है। तो इसको हम फिर से, ये कॉलम है, इसको हम रो बना दें 2 3 4, ये हो जाएगा 3 2 4। क्या ये a के बराबर ही आ गया, देखिए 2 3 4 3 2 4। तो हाँ, ये बराबर आ गया a के, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि a डैश का होल डैश जो होता है वो a के बराबर है, अतः हमने इसको भी प्रूव्ड कर दिया, ठीक है। तो सिंपल वे में हमने 5 क्वेश्चन को सॉल्व किया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन तो हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं, और तीसरा वाला भी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।